खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यह एक हिंदी और उर्दू भाषा का मुहावरा है। आज कुछ देश और राज्य के ऐसे ही हालात लोगों को नजर आ रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बादशाहत तो सिर्फ वक्त का होता है, इंसान तो यूं ही गरूर करता है। जेल में चले जाने के बाद लोग अपने आप को महफूज समझते थे, लेकिन इधर कुछ सालों से जेल अब ज्यादा गैर महफूज जगह हो चुका है। जेल के अंदर गैंगवार लड़ाई दिखाकर जिसको साफ कराना है करा दो और हुकूमत के जानिब से एक मजिस्ट्रियल जांच मुरत्तब करके सरकार के इच्छा के मुताबिक जांच रिपोर्ट पेश कर दो कि आज़ादी से लेकर आज तक जेल में जितनी कस्टोडियन डेथ हुई है, क्या कभी सरकार को दोषी माना गया है? क्या सरकार के इंतजाम पर उंगली उठी है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। कस्टोडियन डेथ में हमेशा अपने आप मजिस्ट्रियल जांच मुरत्तब कर दी जाती है, लेकिन इत्तफाक की बात है कि उत्तर प्रदेश के 5 बार रह चुके विधायक मुख्तार अंसारी कस्टोडियन डेथ के बाद सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच का ऐलान कर दिया और इसका गोदी मीडिया ने खूब ढढोरा पीटा। यह आमतौर पर हमेशा कस्टोडियन डेथ में मजिस्ट्रियल जांच होती रहती है, लेकिन जांच का रिपोर्ट टाइम फिक्स होता है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के मऊ जिला से 5 बार मेंबर असेंबली चुने जाने के बाद मुख्तार अंसारी की तबीयत जेल में खराब होने के बाद उनके बड़े भाई पार्लियामेंट मेंबर अफजाल अंसारी और उनके छोटे लड़के उमर अंसारी को रेडियो टेलीग्राम के जरिए सूचना दी गई कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बांदा जेल में खराब हो गई है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना बेटे और भाई अफजाल अंसारी को दी गई, लेकिन बेटे उमर अंसारी को मुलाकात करने नहीं दिया गया। भाई अफजाल अंसारी सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल से मुलाकात चाहते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। मौजूदा डॉक्टर से अफजाल अंसारी मुतालबा करते हैं कि आप हमारे भाई को रिफ़र कर दीजिए, लेकिन इंतजामिया हॉस्पिटल ने उन्हें रिफ़र नहीं किया और न ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलने ही दिया गया और एक बात नहीं मानी और ये कहकर मौजूदा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि 2 दिन में आपका भाई अच्छे हो जाएंगे, हम लोगों को मालूम है इन्हें क्या बीमारी है और इसकी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अफजाल अंसारी हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो पत्रकारों को बताया, जहाँ बात होने पत्रकारों को बताया, पूरी दुनिया ने सुना और देखा था। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी सुप्रीम कोर्ट में जहाँ बहक से कई माह पहले कोर्ट से गुजारिश कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर चुके थे कि हमारे वालिद मुख्तार अंसारी पर जान का खतरा है, जान का खतरा है, जान का खतरा है। भारत के किसी दूसरे राज्य में के जेल में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए। हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश की कहती रही कि इंतजाम पुख्ता है, परिंदा पर नहीं मार सकता है। सरकार बिल्कुल निर्दोष है, तो उसने क्यों नहीं दूसरे जेल में मुख्तार अंसारी को ट्रांसफर किया? सरकार निर्दोष है, तो अफजाल अंसारी के मुतालबे पे भाई मुख्तार अंसारी को दूसरे हॉस्पिटल में इलाज के लिए क्यों नहीं जाने की इजाज़त दिया गया? अफजाल अंसारी तो अपने भाई को अपने खर्च पर इलाज कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं होने दिया गया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से सांसद अफजाल अंसारी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की व्यवस्था ने उन्हें मुलाकात करने नहीं दिया गया।
मौजूदा डॉक्टर हमेशा अफजाल अंसारी के सामने हाथ खड़े कर देते थे। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के लिए उमर अंसारी ने एम्स के डॉक्टर से कराने के लिए दरखास्त दिया तो उसे क्यों नामंजूर किया गया? ये सारे सवाल हैं जो रहती दुनिया तक भारत के न्याय व्यवस्था पर उठती रहेगी। सरकार के जरिए ऐलान हुआ कि मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक के जरिए से जा बहक हो गए हैं। गोदी मीडिया बाजा बजाने लगी। आज मिस्टीरियस जांच पे जो रिपोर्ट आई है उस पर भी गोदी मीडिया बाजा बजा रही है। लेकिन गोदी मीडिया ये कोई नई बात क्यों नहीं तलाश कर रही है? ये सवाल है। मुख्तार अंसारी की लड़के उमर अंसारी और अफजाल अंसारी के सवालों का जवाब क्या सरकार के पास है? गोदी मीडिया का सरकार से सवाल ये पूछ सकती है, क्यों नहीं पूछती है? भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि सरकार इसे माफिया डॉन कहती थी। सरकार जिसे माफिया डॉन कहती थी, गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला का माफिया डॉन कहती थी, उससे गुजर जाने के बाद उसके जनाजे में लाखों लोग शरीक हुए थे। और आज भी जहां मुतदफीन किए गए हैं, जिस शहर खामोशा काली बाग में मौजूद हैं, प्रत्येक दिन कहीं न कहीं से लोग आकर उनके मज़ार पे फातिहा पढ़ते हुए देखा जाता है। इसीलिए भारत के मशहूर शायर लुधियानवी ने क्या खूब कहा था, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।